अस्सलामु अलैकुम। लाहौर के एक पुराने मगर बावक़ार मोहल्ले में शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था और फिज़ा में सर्द हवाओं की सरगोशियाँ थीं। इसी मोहल्ले में एक कोने में एक पुरानी कोठी के दरवाजे पर एक नौजवान लड़की रोज शाम को खड़ी होती। उसका चेहरा निकाब में छुपा हुआ होता। उसका नाम था हया। हया के चेहरे पर एक पुराना जख्म था, ऐसा जख्म जो जिस्म पर कम और रूह पर ज्यादा गहरा था। 3 साल पहले एक हादसे ने न सिर्फ उसके चेहरे को झुलसा दिया, बल्कि उसकी मुस्कुराहट, उसका एतमाद और ख्वाब भी राख कर दिए। तब से वो आईने से नजरें चुराती, लोगों से छुपती और खुद को इस दुनिया से काट चुकी थी। दुनिया कहती थी वो बदसूरत हो चुकी है, मगर उसे किसी की तारीफ या तर्स की जरूरत नहीं थी। लेकिन तकदीर के फैसले हमेशा हम इंसानों की सोच से मुख्तलिफ होते हैं। एक दिन उसी मोहल्ले में एक नया किराएदार आता है। उसका नाम है फुरकान। फुरकान एक मसूर था जो फितरत की खामोशी और चेहरों के इजहार को अपनी कैनवस पर उतारता। वो कम गो था, मगर आंखों में एक उसके खास दर्द और समझ थी। फुरकान अक्सर उस पुरानी कोठी के बाहर शाम में उसे बैठे देखता, कभी किताब पढ़ते हुए, कभी बस खाली नजरों से आसमान को तकते हुए। एक दिन जब हया की किताब गिर जाती है तो फुरकान उसे चुपचाप उठाकर वापस देता है। पहली बार दोनों की नजरें मिलती हैं और फुरकान को कुछ अजीब सा एहसास होता है। अगले दिन वही किताब फुरकान की गैलरी में एक पेंटिंग की सूरत में नजर आती है। उस पेंटिंग में एक लड़की का चेहरा जो कि नकाब में होता है और उसकी आंखें बेहद बोलती हुई। लोग आकर पूछते हैं, ये कौन है? वो कहता है कि ये वो है जिसका चेहरा नहीं है, लेकिन एहसास मुकम्मल है। रफ्ता रफ्ता हया और फुरकान के दरमियान एक खामोश ताल्लुक जन्म लेता है। वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात तो नहीं करते, मगर हाँ, एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हैं। फुरकान के कैनवस पर हर रोज हया की आंखें, उसके हाथ, उसकी किताबें और आसमान उतरने लगते हैं। फिर एक दिन फुरकान हया से कहता है, मैं तुम्हारे चेहरे को नहीं, तुम्हारे अंदर के अक्स को देखता हूं। वो जो रोशनी है जो तुम खुद देखना भूल चुकी हो। वो सुनकर हया रोती है, क्योंकि बरसों बाद वो अल्फाज सुनती है जो किसी ने उसे कभी नहीं कहे थे। मगर वो कहती है, मेरा चेहरा तुम्हारे फन में आ जाएगा, मगर हकीकत में वो कभी मुकम्मल नहीं हो सकता।
وہ کہنے لگتی ہے، میں ادھوری ہوں فرقان، ادھوری۔ فرقان یہ بات سن کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن 2 دن بعد وہ ایک نئی پینٹنگ مکمل کرتا ہے۔ اس میں حیا کا پورا چہرہ ہوتا ہے، اس کا چہرے کا جلا ہوا حصہ بھی، لیکن اس پر پھولوں کی روشنی بکھرتی ہوتی ہے۔ پینٹنگ کے نیچے وہ لکھتا ہے، ادھورا چہرہ، مکمل روح۔ حیا پہلی بار آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور خود کو مکمل محسوس کرتی ہے۔ کہانی کے آخر میں حیا نقاب ہٹا کر فرقان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ کہتی ہے، اگر تمہیں میری حقیقت منظور ہے تو میرا ہاتھ بھی منظور ہے۔ فرقان مسکرا کر کہتا ہے کہ میں نے تمہارا ہاتھ تب تھام لیا تھا جب تم نے اپنی نظریں نہیں جھکائی تھیں۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ سمجھتے ہیں کہ خوبصورتی صرف چہرے کی ہوتی ہے۔ کبھی روحوں کو بھی آنکھوں سے دیکھا کریں، آپ کو وہاں محبت زیادہ سچی اور گہری ملتی ہے، کیونکہ زندگی میں بعض چہرے ادھورے ہوتے ہیں مگر ان کی محبت مکمل، خالص اور بے داغ ہوتی ہے۔ اگر ہماری یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے ایک لائک دیں، کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا لمحہ پسند آیا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔